आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ राजनीतिक विचारक। इससे पहले मैंने आपको हॉब्स लॉ रूसो के विचार बताए थे और उनसे संबंधित जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो आपको प्रोवाइड किए थे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कार्ल मार्क्स, मनु, कौटिल्य और गांधी जी के विचारधाराओं से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर, जो आपके MCQ को कवर करेंगे। कोई भी कंपटीशन हो, और आजकल तो बहुत सारी जगहें निकली हुई हैं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कंपटीशन की तैयारी कर ही रहा होगा। कौन कौन तैयारी कर रहा है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन नई वीडियो का पहुंच जाए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट में प्लीज़ ज़रूर पूछें। अब देखिए, नंबर 1, मार्क्स किस विचारधारा के जनक माने जाते हैं? वैज्ञानिक समाजवाद के। मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? दास कैपिटल। इतिहास का प्रेरक तत्व मार्क्स के अनुसार क्या है? वर्ग संघर्ष। ठीक है, इनका मानना है कि श्रमिक वर्ग का संघर्ष अपर वर्ग से होता रहता है। मार्क्स किस सामाजिक व्यवस्था का विरोध करते हैं? पूंजीवाद का। मार्क्स के अनुसार राज्य किस वर्ग का उपकरण है? पूंजीपति वर्ग का। मार्क्स के अनुसार श्रमिकों का शोषण कैसे होता है? अधिशेष मूल्य के माध्यम से, यानी कि इनको जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है, बहुत निम्न मिलता है। मार्क्स का अंतिम लक्ष्य क्या था? वर्गहीन समाज, यानी समाज में किसी भी प्रकार का जो वर्ग है, वर्ग कोई भी नहीं होना चाहिए, वर्गहीन समाज होना चाहिए। मार्क्स किस प्रकार के समाज की स्थापना चाहते थे? साम्यवादी समाज की। मार्क्स के अनुसार क्रांति कौन लाता है? सर्वहारा वर्ग लाता है। मार्क्स के अनुसार राज्य का भविष्य क्या है? धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इनका मानना है कि राज्य जो है वो धीरे धीरे भविष्य में समाप्त हो जाएगा। और सर्वहारा वर्ग किसे ये कहते हैं? मजदूर वर्ग को। मार्क्स का राजनीतिक दर्शन किस पर आधारित है? वर्ग संघर्ष पर आधारित है। ठीक है। मार्क्स का आर्थिक सिद्धांत किस पर आधारित है? ऐतिहासिक भौतिकवाद पर। मार्क्स के अनुसार मानव इतिहास क्या है? वर्ग संघर्ष का इतिहास। इनका मानना है कि हमेशा से जो है वर्ग संघर्ष होते रहे हैं। मार्क्स ने किस शासन प्रणाली को अस्थायी शासन कहा है? तानाशाही सर्वहारा को, वर्ग को। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो देख लीजिए आपका मनु। ठीक है, मनु से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, देखते रहिए। मनु किस ग्रंथ के रचयिता माने जाते हैं? मनु स्मृति के। ठीक है। मनु का राज्य सिद्धांत किस पर आधारित है? दैवी सिद्धांत पर या दैवीय सत्ता पर। मनु के अनुसार राजा किसका प्रतिनिधि होता है? ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। मनु ने समाज को कितने वर्गों में बांटा? 4 वर्ण में। मनु के अनुसार समाज की एकता किससे बनी रहती है? धर्म से। ठीक है। मनु राज्य के मुख्य कार्य को क्या मानते हैं? धर्म की रक्षा मानते हैं। यानी राज्य का मुख्य कार्य क्या होना चाहिए? धर्म की, सिर्फ धर्म की रक्षा है उनके अनुसार। मनु की शासन व्यवस्था किस पर आधारित थी? धर्मशास्त्र पर, यानी धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से ही मनु की व्यवस्था, शासन व्यवस्था चलती थी। मनु ने किस वर्ग को शासन योग्य बताया? क्षेत्रीय वर्ग को या क्षत्रिय वर्ग को। मनु ने राजा को कौन सी शक्ति दी? दंड शक्ति। ठीक है। मनु की राजनीतिक विचारधारा का आधार क्या है? धर्म। राजनीतिक विचारधारा को ये धर्म से जोड़ते हैं। मनु किस प्रकार की शासन प्रणाली को मानते थे? स्वतंत्र शासन प्रणाली। मनु के अनुसार न्याय का स्रोत क्या है? धर्मशास्त्र। मनु किस व्यवस्था का पक्ष लेते थे? वर्ण व्यवस्था का। ठीक है। वर्ण के हिसाब से आप लोगों ने सुना भी होगा वर्ण व्यवस्था के बारे में, तो वर्ण व्यवस्था पर ही आधारित था इनका राज्य। मनु के अनुसार समाज का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? धर्म पालन। यानी मनु के अनुसार समाज का सर्वोच्च लक्ष्य धर्म पालन होना चाहिए। मनु शासन की वैधता किस आधार पर मानते थे? धर्म आचरण, मतलब धर्म आधारित आचरण।
धर्म के अनुसार ही आचरण किया जाए। नेक्स्ट जो है वो है आपके कौटिल्य, और कौटिल्य का तो जैसे ही नाम आता है वैसे ही दिमाग में आता है अर्थशास्त्र। तो ठीक है, आप इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस देखते रहिए। कौटिल्य की प्रमुख पुस्तक कौन सी थी? अर्थशास्त्र। कौटिल्य किस सम्राट के गुरु थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। कौटिल्य राज्य का मूल क्या मानते थे? प्रजा। ठीक है, कौटिल्य के अनुसार राजा का मुख्य कर्तव्य क्या है? तो राजा का मुख्य कर्तव्य है सुरक्षा प्रदान करना और राज्य का कल्याण करना, लोगों का या अपनी प्रजा का कल्याण करना। कौटिल्य राज्य को कितने अंगों में बांटते हैं? 7 अंग। इनका 7 अंग जो है वो किसी और वीडियो में मैं पूरा बता दूंगी कि सप्तांग सिद्धांत इनका क्या है। नेक्स्ट देखिए, कौटिल्य प्रशासन का मुख्य आधार क्या था? कानून और दंड नीति। याद रखिएगा, क्या था? कानून और दंड नीति था। कौटिल्य ने किस नीति को महत्व दिया? सुदृढ़ अर्थनीति। ठीक है, कौन सी नीति? सुदृढ़, यानी कि दृढ़ रूप से मानी जाने वाली। ठीक है, कौटिल्य किस प्रकार के शासन के समर्थक थे? सशक्त राजतंत्र के। कौटिल्य सशक्त राजतंत्र पता ही है आपको। कौटिल्य किस नीति के लिए प्रसिद्ध है? मंडल नीति। ये भी एक बहुत बड़ी नीति है, मंडल नीति। इस पे भी शॉर्ट वीडियो आपको बताएंगे बना करके। कौटिल्य कौन सी गुप्त संस्था का उपयोग करते थे? ये तो सभी को पता है, गुप्तचर विभाग, जासूसी वाला विभाग। कौटिल्य कर को क्या मानते थे? राज्य का प्रमुख साधन, यानी कर से ही राज्य पूरा चलेगा, तो कौटिल्य भी कर को एक मुख्य साधन मानते थे। कौटिल्य ने मंत्री बनने की योग्यता में क्या बताया? बुद्धि और अनुभव। बुद्धि और अनुभव जिसके पास होएगा वही मंत्री बनना चाहिए। कौटिल्य की दंड नीति किस पर आधारित है? अपराध के अनुसार दंड। जिस प्रकार का अपराध किया है उसी प्रकार का उसे दंड मिलना चाहिए। कौटिल्य किसे राजा की आंख कान कहते थे? गुप्तचर को। यानी जो गुप्तचर हैं वो राजा को सारी बातें बताएंगे आकर के, इसीलिए, और राजा उनकी सुनेंगे, उन्हीं के हिसाब से कार्य करेंगे, जैसी वो बताएंगे आकर के किस तरह से कौन सी बाहर गतिविधियां चल रही हैं उसी के हिसाब से। तो कौटिल्य किसे राजा की आंख कान कहते थे? गुप्तचरों को। कौटिल्य के अनुसार आदर्श राजा कैसा होना चाहिए? प्रजा वत्सल और न्यायप्रिय, यानी कि प्रजा को चाहने वाला और न्याय करने वाला। नेक्स्ट देखिए